ये M1 का पेपर करने गया था, पेपर इतना अच्छा हो गया जिसको समझ ही नहीं आया, सवाल पढ़े बगैर सॉल्व कर रहे थे ये ना, पेपर तो उसने किया ना। चले अब ये वाला पेपर हो गया नवंबर 1752। ये कह रहा है इसके पास दो कॉइल रखी हुई है साथ साथ, दो कॉइल्स रखी हुई हैं, एक कॉइल का नेम क्या दे रहे P और दूसरी कॉइल का नेम क्या दे रहे Q, ठीक है। और वो कह रहा है V इज इक्वल टू V नॉट ई पावर माइनस के एक्स। अब गौर से पढ़ो कि V नॉट क्या है और K क्या है। उसने क्या लिखा हुआ कांस्टेंट्स है, और वो कह रहा है V इज रिलेटेड टू X। ये X क्या है, देखो व्हाट इज X, दोनों कॉइल्स का सेपरेशन है, उसको वो कह रहे हैं X। दोनों दोनों कॉइल्स की जो सेपरेशन है वो X है। ये गलत बात बोलो कि दोनों यहाँ बैठे हैं, मोजम्बिक बेचारा यहाँ बैठा हुआ, तुमने उसकी जगह काट दी। किसी भी तरह से प्राइस देखिए स्मेल नहीं आ सकती, तो यहाँ तक स्मेल आ रही है। अब गलत बात मैंने पहले भी कहा था यार, ना करो, वैसे पंखे वंखे नहीं चल रहे, फिर वही कौन से यार टोबैको वाले प्राइस कहाँ मिलते हैं बताओ। पक्का ये स्मेल तो है, पूछो राफी। यार उसको वहां बिठा दो ना, वो वहां ऊपर बैठे हैं क्या, सिंपल सी बात। नहीं तो तुम कह रहे हो नजर का मसला है उसमें। अच्छा अब इसमें बुरी बात प्लीज इसमें देखिए, बोर्ड पे देखिएगा, दो ये हम पेपर कर रहे हैं नवंबर 1752। हमारा जो पेपर है वो है नवंबर 1752, और इसमें आप देखोगे तो दो कॉइल्स हैं। वो कह रहे हैं मैं एक कॉइल को ऑल्टरनेटिंग करंट दूंगा, एक कॉइल को, वो कॉइल कौन सी है जिसको ये करंट देगा, अटेंशन बोर्ड पे दो, जिस कॉइल को ये करंट देगा, ये पेपर बोर्ड पे देख लो ना, मतलब ऑलरेडी लेट हो जाए बेटा। पेपर में वो कह रहा है कि दो कॉइल है, एक कॉइल को पावर देगा और उस कॉइल में करंट चेंज होगा, उसके चेंज होने से इस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा ईएमएफ। फॉर्मूला ये दे रहा है नवंबर 17 और पेपर है 52, ठीक है, फॉर्मूला दे दिया। अब तुम वो कह रहे हैं डिजाइन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द रिलेशन बिटवीन व्हाट इज वी। इस सवाल में V का मतलब है इंड्यूस वोल्टेज, V का मतलब है इंड्यूस वोल्टेज, और X का मतलब क्या है, देखो व्हाट इज X, इस हाँ सेपरेशन बिटवीन द कॉइल। जो टॉपिक इसके पीछे है इस सवाल के, जो टॉपिक इसके पीछे है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब तुम इसमें करंट बदलोगे तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, बदलेगी नहीं, ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो वो कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट डिजाइन करो, और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि किसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। सब लोग जो अभी लेट भी आए हो प्लीज जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लो, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लो, और बाकी लोग वेरिएबल्स की हेडिंग डालकर ये कॉपी कर लो। सब लोग क्वेश्चन पढ़ लो और हेडिंग डाल दो अपने आंसर स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स। बताओ वेरिएबल्स की अच्छी वाली हेडिंग क्या है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, वेरी गुड। हेडिंग है वेरिएबल्स और उसमें असल हेडिंग है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। वेरिएबल्स की हेडिंग डालो। मैंने क्या लिखा है कि x को मैं खुद बदलूंगा, व्हाट इज x, दोनों कॉइल्स का सेपरेशन मैं बदल सकता हूं, व्हाट इज v, इट इज द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कॉइल q, और इसका मतलब मैं x को बदलूंगा, v को मेजर करूंगा।
कॉइल पी में मैं करंट को क्या रखूं, कांस्टेंट। ऐसी बुलेट फॉर्म में कॉपी कर लो, इसी तरह बुलेट फॉर्म में कॉपी करिएगा। अब इसमें हेडिंग डालो प्रोसीजर, और इसका दूसरी हेडिंग क्या है, प्रोसीजर की अच्छी वाली हेडिंग क्या है, मेथड ऑफ, याद है किसी को, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। अगर आप, ये आसान है, इसको याद करना आसान है, लेकिन अच्छी हेडिंग तो वही है, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, लेकिन प्रोसीजर इज इजी टू रिमेंबर। अब आप क्या करो, अब आप एक डायग्राम चेक करो बोर्ड पे, मैंने दो कॉइल्स को रखा है और दोनों को होल्ड करने के लिए बराबर में क्या लगा दिए, दो स्टैंड लगा दिए। एक कॉइल को मैंने पावर दी है कौन सी, और उसमें मैंने क्या लगा दिया, रियोस्टेट। रियोस्टेट क्यों लगाया, रियोस्टेट लगाने का मकसद है ताकि मैं करंट को क्या रखूं, कांस्टेंट रखूं। और इस कॉइल में कोई पावर सोर्स नहीं है, तो फिर इसमें वोल्टेज आएगा कहां से, इसमें वोल्टेज
इंड्यूस होगा, क्योंकि जब इसमें करंट आएगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में पहुंचेगी और इस कॉइल में पहुंचकर वो ईएमएफ इंड्यूस करेगी। जो आपने लिखा था, हेडिंग डाली थी प्रोसीजर, उसमें ये कॉपी होगा। वेरी गुड। इसका बैकअप जो लॉ था जिस पर ये काम करता है उसका नाम है फैराडे लॉ। ये कॉपी होगा। तो पेपर में इसकी अच्छी डायग्राम लोग बनाकर आते हैं, क्या लिख कर आएंगे डायग्राम, बहुत मुश्किल है सर, नहीं बना सकते। अब्दुल्ला बना रहे हैं, देखो अब्दुल्ला को डायग्राम बना रहे हैं, अब्दुल्ला को देखो ये बच्चे डायग्राम बना रहे हैं, पैसों में कारोबार क्या भाई, अभी कॉपी कर दो यार, बी को दो सर्कल बना के उसको जोड़ दो बस, दूरी के एग्जैक्ट ऐसे भी बनाओ, दो सर्कल बनाओ बराबर बराबर, बी बनाना इसको देखो, बी बनाना बहुत आसान है, आप ऐसे करके एक सर्कल बनाओ और इसमें को सर्कल एक बार बन गया और दूसरी बार ये एग्जांपल मेरे साथ क्यों ना
डिजिटल क्या किसने हाँ किसने क्या कह रहे हो वो डिजिटल कह रहे आप प्रूफ्स लगा रहे हो कहाँ पर इराक में हमें क्या मसला है यहाँ करें ना तो फायदा तब है ना वो तो कल बात ये थी यहाँ कर तीन तलवार को कब्जा कर ले हमें मसला मेजर एक्स तो उसमें इराक में हमें इराक तो ऑलरेडी जंग से तबाह हुआ मुल्क है हम तो बगैर जंग के कह रहे हैं कि ले लो प्लीज हमें प्लीज ओन अस मेजर एक्स फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉइल पी अब ये बताओ कि ये डायग्राम बन गई अब आप सबसे पहले ये एश्योर करोगे कि दोनों कॉइल बिल्कुल पैरेलल हो फिर आप मीटर रूल रख के सेंटर से सेंटर तक का अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि कॉइल का सेंटर कहां पर है अगर आपके पास एक रिंग हो तो रिंग का सेंटर कैसे निकलेगा या तो वर्नियर कैलिपर पे जाऊं या इसके सेंटर को मार्क करने के लिए इसको पेपर पे रखकर एक सर्कल बनाऊं और उस पे डॉट लगा के फिर वो डॉट इस पे लगाऊं सेंटर मार्क करना इतना आसान नहीं है सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए x अब कौन सा लेमिना वाले कैसे नहीं वो तो कॉइल काफी हैवी होती है हाँ कॉइल का वो टेंजेंट वाला एक तरीका होता था कि दो टेंजेंट लगाओ दो टेंजेंट मार्क करो उनका जो सेपरेशन है वो होगा डायमीटर को आधा करो तो रेडियस आएगा रेडियस आ जाए तो फिर आप उसका सेंटर निकाल लो ये कॉपी होगा उसके नीचे अरे प्रोसीजर चल रहा है यार वो थोड़ी देर जल रही थी बार बार जलाने से फिर उसकी वर्क कम हो जाएगी अभी तो वाइट ही रहेगी ना शुरू है मेरे पास लेकिन वो ना वो हॉरर मूवीज की तरह है वो नहीं जो ऐसे ब्लड फेंकती उस तरह की बहुत अजीब सी लगती है बहुत एनॉइंग होता है अगर किसी के पास पड़ी हो उस तरह की रेगुलर रेड लाइट हो जो नॉर्मल लाइट्स होती है वो दे दे मुझे तो नहीं वो तो बहुत खतरनाक होती है बोलो डिजिटल नहीं यार वो बहुत एनॉइंग होता है ना वो पता है डिजिटल का मसला ये होता है कि वो थोड़ी देर के बाद पूरा रेड कलर में लिखा हुआ आएगा वो बहुत वो उससे भी आगे जा रहा है पहले डिजिटल स्क्रीन लगा दे नहीं भाई प्लीज आप कुछ और जिक्र आइए प्लीज वो नहीं है ना तभी तो उसको मना कर रहा हूँ यार अभी वो कभी ओबामा का जिक्र कर रहा है कहाँ पर अभी तुम इधर देखो ना अभी तुमसे 9 बजे बात करूंगा जो भी बात करें सोच समझ के करें ये ना हो कि बाकी क्लासेस जो होंगी गांधी जेल में हो रही लोग बगैर सोचे कभी ओबामा का जिक्र हो रहा है कभी इराक का जिक्र हो रहा है तुम यार नहीं मुझे मसला नहीं है भाई मेरा टाइम तो हो गया तुम लोग को आप 150 साल की कैद हो जाएगी और ये
अनस को तो होनी होनी है, क्या जिसने हरकतें इसकी है ना, ये तो मतलब बहुत लंबे चक्कर में जाएगा। नहीं भाई यार, भाई रुक जाओ। देखो अब प्रोसीजर मेरे साथ प्लीज देख लो। अब इसमें जो प्रोसीजर है वो जरा बोर्ड पर देखिएगा कि इसका प्रोसीजर क्या है। आपने पहले तो एक्स मेजर कर लिया, आपने उसको एग्जामिनर को बताया कि इस तरीके से आप एक्स निकाल लो। फिर आप आगे लिखिएगा कि स्विच ऑन द सर्किट फॉर कॉइल पी, स्विच ऑन द सर्किट फॉर कॉइल पी, स्विच ऑन द सर्किट फॉर कॉइल पी। उसके बाद लिखो कि few moments later, थोड़ी देर के बाद जाकर, few moments later take the voltmeter reading, few moments later take the voltmeter reading। कोई और ऑप्शन है आपके पास वोल्टमीटर के अलावा फॉर वोल्टेज? वोल्टेज मेजर करने के कौन कौन से चॉइसेस थे? कैलिब्रेटेड सीआरओ रिकॉर्ड करता है यार, अभी मैं क्या दिमाग के अंदर पोछा लगा है, मुझे रॉबर्ट कहां से आ गया यार? गैल्वानोमीटर वोल्टेज नोट करेगा और वो करंट है भाई। एक तो हो गया वोल्टमीटर खुद, एक हो गया सीआरओ, और एक और होता है वो भी वोल्टेज बताता है, पोटेंशियोमीटर। वेरी गुड। तो अब मेरे पास ऑप्शन वो भी है, कोई एक लगा दो। अच्छा अब इसमें लिखो कि स्विच ऑफ द सर्किट, allow the apparatus to cool, switch off the circuit, allow it to cool, allow it to cool, repeat the trial with a new value of x, repeat the trial with a new value of x, with a new value of x। First of, take a number of readings, take a number of readings and record them in a table, take a number of readings and record them in a table। अब हेडिंग डालो कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, हेडिंग डालें कंट्रोल ऑफ वेरिएबल। उसमें लिखिएगा कि ऑल्टर एक्स, लिखिएगा ऑल्टर एक्स एंड मेजर वी, ऑल्टर एक्स एंड मेजर वी। हाँ वो तो जो करंट कांस्टेंट है वो तो आपने पीछे मेंशन किया है। अब उसके बाद अगली हेडिंग कौन सी आती है बताइए? वो जो है ना उसका एनालिसिस। चलो अब हेडिंग डाल दो एनालिसिस, और उसमें वो वाली इक्वेशन कॉपी कर लो, मुझे वो इक्वेशन कॉपी करके दे दे। हाँ एनालिसिस में वो पार्टीशन कर लीजिएगा। देखो बोर्ड पे ये तुमने इक्वेशन लेके चलनी है, इस पर लीनियर लॉ लगाना है, लेकिन इसको आप सीधा सीधा कॉपी नहीं करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि आप इसको स्पेस को पार्टीशन कर लें, स्पेस को पार्टीशन कर लें और उसमें पार्टीशन करके फिर इसको लाइएगा एनालिसिस में। क्या लाइनें मैक्सिमम रखिएगा,
ये कॉपी करते वक्त उस पार्टीशन को यूज करिएगा। यार बातचीत रोकिए। हाँ, ये तुम अगर तुम मैथ्स स्टूडेंट हो तो तुम्हें याद होगा कि एल एन ई कैंसिल नहीं होते, एल एन ई की वैल्यू होती है 1। ये वो चीज है एक्चुअली, एल एन और ई कंबाइंड होकर 1 हो जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से। अब उसमें आप आखिर में जब ये पूरा लीनियर लॉ पे ले आओगे तो आप एग्जामिनर को बता सकते हो कि वो वाई एक्सिस पे क्या रखे, एल एन वी, और एक्स पे क्या रखे, एक्स रखे। तो आप लिख दो कि प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एल एन वी अगेंस्ट एक्स। फिर हम ये जुमला, ये वाला सेंटेंस हर पेपर में लिखते हैं। ये क्या है, रिलेशनशिप इज वैलिड इफ अ स्ट्रेट लाइन इज प्रोड्यूस। क्या ये लाइन ओरिजिन से गुजरेगी, इंटरसेप्ट आर एस में। आप उसके नीचे लिख दो कि रिलेशनशिप इज वैलिड, रिलेशनशिप इज वैलिड, रिलेशनशिप इज वैलिड इफ द स्केच इज अ स्ट्रेट लाइन, relationship is valid if the sketch is a straight line produced not passing origin, not passing origin। ये जो ये वाला सेंटेंस है, ये तकरीबन हर साल आपको जो पेपर 5 आता है उसमें तकरीबन आपको हर साल ये लिखना होता है। या तो लाइन ओरिजिन से पास कर रही होगी या नहीं कर रही होगी। अगर नहीं कर रही होगी तो आप मेंशन कर दो, और अगर कर रही है तो फिर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के करीब आ गया। अब यहां से ये भी पता चल रहा है कि जो ग्रेडियंट है वो किसके बराबर है, माइनस के। तो मैं ये लिख सकता हूं कि के की वैल्यू क्या है। मैं के की वैल्यू क्यों निकालूं, उसने बोला। वेरी गुड, ये कॉपी होगा बॉक्स।
हम्म, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ प्रिकॉशंस। बातचीत नाउ प्लीज बताओ कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमारे कोर्स में। चलो सेफ्टी पहले बता दो मुझे। आप काफी ज्यादा करंट यूज करने वाले हो, हैवी करंट है, तो क्या सर्किट हीटअप होगा? और सेफ्टी ग्लव्स का मतलब है ग्लासेस क्या करोगे? गिलास। पहले मुझे सेफ्टी का बताओ कि जब तुम ज्यादा करंट दोगे तो क्या इलेक्ट्रिक शॉक और थर्मल शॉक दोनों का खतरा होगा? तो हीट प्रूफ ग्लव्स हो और वही ग्लव्स इंसुलेशन ग्लव्स भी हो, तो आप लिख दोगे कि एज लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज यूज्ड, एज large amount of current is used, as large amount of current is used, heat is produced, as large amount of current is produced, as large amount of current is used, heat is produced. First off, use electrical and thermal insulation gloves. Use electrical and thermal insulation gloves. उसके बाद ये तो अभी वेट कर लो, रिजल्ट आने वाले 9 को। रबर छोड़ो, हर तरह की चप्पल मिलेगी आपको। यू हैव अ कलेक्शन है। फिर होता है अम्मी आप चप्पल धो ले, कल यहीं से कंटिन्यू। हाँ नहीं, पहले सेफ्टी कोई और है बताओ, कोई और सेफ्टी है? हाँ वो तो हाँ, कॉइल शुड बी ड्राई, ये अच्छी प्रिकॉशन है, ठीक है लिख दो। एक और सेफ्टी आ रही है, कॉइल शुड बी ड्राई। अब मुसीबत ये है कि जब तुम ये लिखोगे ना इतना, कॉइल शुड बी ड्राई ड्राई, तो ये उसको काट देगा। ये कहेगा कि ये कहता है कि जो तुम प्रिकॉशन लिखो उसमें ये बताओ कि तुम ये कैसे करोगे। यार वैसे क्या तो सही है ना, हाँ मजाक के साथ, लेकिन भारत पहले वही कपड़ा गाड़ी पे मारे फिर कॉइल पे मार ले। लेकिन हमारा इज राइट कि ड्राई क्लॉथ हो या टिश्यू पेपर हो या जो डी एब्जॉर्बर होते हैं वो हो, तो लिखो कि यूज सॉरी क्या द कॉइल शुड बी ड्राई, यूज अ टिश्यू पेपर। हाँ लिख दो कॉमा डाल के, यूज अ टिश्यू पेपर। अब मुझे बताओ एक्यूरेसी प्रिकॉशन कौन बता रहा था, अब बताएं। हाई फ्रीक्वेंसी एसी यूज होगा, गुड। शॉर्ट एंड थिक वायर, वेरी गुड। तो लिख दो कि आगे लिखो कि यूज हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड। या तो मार्किंग स्कीम बता रहे हैं एकदम फॉर इत्तेफाक ऐसे है कि वही ऑर्डर में बोल रहा है जो मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है। लेकिन चलो भारत से उसको मार्किंग स्कीम तो याद, लेकिन लेकिन भारत उसको मार्किंग स्कीम पढ़नी आ गई, बहुत बड़ी बात है। वरना ये बच्चा जब आया था गाँव तो इसको लाइट्स वाइट देख के भी हैरत हो रही थी कि लाइट्स भी हैं। तो गाँव में तो वो पेप्सी की बोतल उल्टी करके उसमें तो उससे तो बहुत तरक्की की है इसने। इसमें लिखिएगा नंबर 1 जो अब्दुल आज ने बताया, इसमें बुलेट चल रहा होगा, लिखिएगा कि हाई फ्रीक्वेंसी एसी। दूसरा आपने जो बताया नंबर ऑफ टर्न्स शुड रिमेन कांस्टेंट इन एवरी ट्रायल, number of turns should remain constant in every trial। और तीसरा जो एक्यूरेसी थी वो ये कि दोनों क्वाइल्स को एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। कौन सा? हाँ वो भी अच्छा है, लिख दो कि यूज थिक एंड शॉर्ट वायर। हाँ अगला नंबर डाल दो कि द क्वाइल शुड बी परफेक्टली पैरेलल, the coil should be perfectly parallel
should be perfectly parallel. Use set square to confirm. Use set square to confirm. कम से कम 3, दोनों में 3-3 कर ले या एक में 2, क्योंकि 6 मार्क होते हैं। ये जो है ना एडिशनल डिटेल, ये आप इसी में पूरी कर लें। अब इसमें जहां से अभी अब्दुल्ला देख के बता रहे थे, डू नॉट टच हॉट कॉइल जो कि बर्न आउट हो जाएगा। यूज लार्ज करंट, नंबर ऑफ टर्न्स को कांस्टेंट रखें। यूज हाई फ्रीक्वेंसी टू प्रोड्यूस लार्जर इंड्यूस्ड ईएमएफ। यूज एन एसी पावर सप्लाई जिसके साथ सिग्नल जनरेटर हो। Keep the number of turns constant. Method to describe to check that current is constant. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक गलती हुई मुझसे, मैंने रियोस्टेट लगा दी है, बट मैंने रियोस्टेट लगाने का पर्पस नहीं बताया, तो ये आप कर लो। इसमें लिख दो कि यूज रियोस्टेट टू कंट्रोल, यूज रियोस्टेट टू कंट्रोल, यूज रियोस्टेट to control the current. अगला लिख दो जो लास्ट है कि to obtain larger induced EMF, to obtain larger induced EMF, to use, नहीं वो तो कंडक्टर होगा तो वो इसको डायरेक्ट टच तो नहीं करेगा। हमने क्या लिखा, यूज लार्ज टू सॉरी टू obtain larger induced EMF, put more turns on coil Q, put more turns on coil Q। हाँ मतलब आप उसमें ज्यादा करके कांस्टेंट कर दें। हाँ मतलब हाँ वो तो है, ये तो मार्किंग स्कीम है ना, वो तो आप पेपर में तो आप खुद लिख रहे होंगे। देखिए ये सब लोग चेक करिएगा, ये रिकॉर्ड है जो अभी तक मुझे मिला है। सब लोग अपनी जो तुम्हारी पास पेपर की बुक्स है, पास पेपर की बुक के पहले पेज पर ये रिकॉर्ड बना लो, ताकि आप लोग मुझे बाद में गाइड कर सको कि अगर मैं कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ तो वो आपके पास हुआ है नहीं हुआ हुआ। ये रिकॉर्ड है, सब लोग प्लीज रिकॉर्ड बनाओ। ये रिकॉर्ड है क्वेश्चन 1 का, सब लोग ये रिकॉर्ड चेक करें। हाँ अगर वो इतना इतना करीब है तो बिल्कुल हो सकता है ये लिख सकते हो कि अ गुड कंडक्टर शुड नॉट बी वेरी क्लोज टू कॉइल पी, वो सही आपकी बात। मैग्नेट तो बिल्कुल नहीं रख सकते ना, क्योंकि ऑलरेडी आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को ला रहे हो। इसके बाद देखिएगा जून 17 में आइएगा, सॉरी ये जो बुक्स है इसमें मार्च के पेपर है, मार्च के पेपर कोई करवाया है मुझे लगता है, ये कुछ याद पड़े तो मार्च का। चलो अब निकालो जून 16, अब सब लोग निकालिएगा जून 16, पेपर है 51, निकाले जून 16, जून 16 पेपर 51 किसका? हाँ वो उस वक्त हमने एक क्लास में पेपर 2 की भी एक क्लास हुई थी ना, क्वेश्चन 2 की, सॉरी वो क्वेश्चन 2 कहना चाह रहा हूँ। नहीं ये तो मैं पेपर उसको ये 51 कर रहा हूँ या छोड़े, अब इसको प्लीज बोर्ड पे देखें। जून 16 और जून 16 का 51, हाँ
मैं डिजाइन क्वेश्चन की क्लास अलग रखता हूँ और वो जो एनालिसिस वाली क्लास है वो अलग रखता हूँ, मतलब मैं अगली वीक तक उसको लाऊंगा। A student is investigating the characteristics of different light emitting diodes, shows examples of LED and the circuit symbol for this. अब ये जो इसने सिंबल बनाया हुआ है ये किसका है? ये एलईडी है, डायोड कह लें, और ये ब्लू कलर का एलईडी है और ये रेड कलर का है। आगे पढ़ो। ईच एलईडी नीड्स, बोर्ड पे देखिए, each LED needs a minimum potential difference across it to emit light. The student is investigating the relationship between V and the wavelength lambda of the light emitted by LED for several different LEDs. It is suggested that the relationship is this, where K and N are constant. सब लोग प्लीज अपने सामने क्वेश्चन को खोल लें, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली आराम से रीड करें। लेकिन पेपर 5 में सही फायदा तब होगा जब आप लोग मुझे थोड़ा थोड़ा फीडबैक दो कि क्या लगाना है, किस तरह किस चीज को रखना है, किसको नहीं रखना। इसमें के और एन तो कांस्टेंट है, ये वी और लैम्डा क्या है? नहीं, वी और लैम्डा पढ़ो। वी का मतलब है वोल्टेज और लैम्डा का मतलब क्या है? V is the voltage across it to, ऊपर 3 लाइनें पढ़ो तो तुम्हें V का मतलब समझ आ जाएगा। वो तो है, लेकिन उससे पहले भी अब्दुल्ला इंग्लिश में देखो ये क्या लिखा है, मिनिमम। वो मिनिमम पोटेंशियल V होगा जो तुम दोगे तो एलईडी ग्लो करेगा। आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, जैसे ही एलईडी ग्लो करने लगे वहां रुक जाओ, ये तुम्हारे पास किसकी वैल्यू होगी? और फिर वो कह रहा है कि द स्टूडेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशन बिटवीन वी। वी का मतलब वोल्टेज तो हर एक को समझ आएगा, लेकिन जब तुम ऊपर की 3 लाइनें गौर से पढ़ो तो फिर तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ वी का मतलब स्पेशली क्या है। वो मिनिमम वोल्टेज जिस पर एलईडी ग्लो करना शुरू करेगा, उसके ऊपर ग्लो करेगा, लेकिन जिस पर वो इनिशिएट करेगा वो कह रहे हैं लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट बनाओ जिसमें तुम रिलेट करो किसको? V और लैम्डा को, और फिर ये भी बताओ कि तुम्हारे रिजल्ट्स क्या निकाल सके, K की वैल्यू और M की वैल्यू। अब तुम हेडिंग डाल दो वेरिएबल्स। अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिसने पूछा कि क्या मैं V को बदल सकता हूँ या लैम्डा को बदल सकता हूँ। मेरे पास डिफरेंट कलर के एलईडी पड़े हुए हैं। अगर इस वक्त ये एलईडी व्हाइट कलर में है तो अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूं इसका तो नहीं बदल सकता, लेकिन अगर मैं एक और एलईडी लेकर आऊं जो ब्लू कलर में, तो क्या लैम्डा बदल जाएगा? तो मैं किससे बदलूं? देखो अभी भी मैं वो बात समझा नहीं पा रहा, शायद आप लोग पढ़ के बताओ कि ये वी है क्या। वो अभी भी वोल्टेज पे रुक गया ना मसला। देखो भाई वी का मतलब क्या है? वो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस जिस पर एलईडी ग्लो करेगा। अब जैसे तुम एक एलईडी लगाओ, उसको आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज देते जाओ, बढ़ाते जाओ, जब एलईडी ग्लो करेगा वहां रुक जाओ। जिस वोल्टेज पर उससे लाइट निकलेगी वो क्या है? वो भी है। उसको तुम कैसे बदल सकते हो? उसको तुम वैसे ही बदल रहे हो। हाँ कैसे? अगर मैं तुमसे कहूं कि यार मैं ये हटाकर ये लगा रहा हूं तो क्या वेवलेंथ बदल गया? बदल गया। तो मैं इसको बदल लेता हूं, इसको बदलूंगा तो क्या बदल जाएगा? जब इसको बदलूंगा तो खुद ब खुद क्या चीज बदलेगी? वोल्टेज। तो इसका मतलब लैम्डा क्या है? क्यों नहीं कर सकते? रेड का हमें उस पे लिखा होगा, अगर लिखा है तो बिल्कुल नहीं। हाँ, अब ये टेक्निकल क्वेश्चन तुमने रेज किया है कि अगर लैम्डा उस पे लिखा हुआ ना हो तो क्या एएस लेवल में कोई ऐसा ऑपरेटर था जो लैम्डा निकाल सकते हैं? डबल स्लिट है, वेरी गुड। और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, वेरी गुड। फिल्टर विद मार्किंग का ऑप्शन भी मौजूद है, सही, वेरी गुड। चलो अब ये कॉपी करो। अब अब्दुल्ला सोच रहे इससे भी हुई की है। ये वो पीछे मुड़ के देखा ना उसने अब्दुल्ला को, देख भाई मुझे भी याद है। अब्दुल्ला को यकीन नहीं आ रहा कि कैसे दोनों गांव से इकट्ठे निकले थे, लेकिन
ये आगे कैसे चला गया? यस, पहली क्लास में सबका लिखा। चलो अब आ जाओ प्रोसीजर पे। प्रोसीजर में पहले बताओ वेवलेंथ। जैसे आप लोगों ने मुझे पहले बता दिया कि वेवलेंथ के लिए क्या ऑप्शन है, और यंग स्लिट भी ऑप्शन है, और वेवलेंथ ऑफ एलईडी फ्रॉम डेटा शीट। ये क्या मतलब हुआ? रेड का वेवलेंथ तकरीबन एक रेंज के अंदर मिल जाएगा, लेकिन वो प्रिसाइज नहीं होगा, पूरी रेंज होगी, क्योंकि रेड एक तो नहीं होता, कई होते हैं। फिर इसने जो बोला था फिल्टर लगा दो, उससे भी आ जाएगा। अच्छा, पावर सप्लाई, वेरिएबल पावर सप्लाई, ये कौन सी पावर सप्लाई है? विद बिल्ट इन वोल्ट मीटर। इसमें क्या वोल्टेज भी आ रहा होता है? तो अब मैं क्या करूंगा, इसको लगाऊंगा और आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा। जिस पॉइंट पर एलईडी हल्का सा ग्लो करना शुरू करेगा वहां पर रोक दूंगा, और वहां पर रोक कर इसकी वोल्टेज नोट कर दूंगा। ये सूट करेगा मुझे। दूसरा ऑप्शन, इसको लगा देता हूं आहिस्ता आहिस्ता। इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा वोल्टेज के लिए? ये जो लगा हुआ पोटेंशियल डिवाइडर। आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा तो इसकी निडल मूव करती जाएगी। जिस पॉइंट पे एलईडी ग्लो करेगा वहां पर जल्दी से इसकी रीडिंग लूंगा। जल्दी से क्यों? मूव कर रहा होगा, रीडिंग आगे चलिए। दूसरा, थर्ड ऑप्शन, ये वाला, ये क्या है? पोटेंशियोमीटर। क्या चीज है? रेगुलेटर में होता है, और इससे भी रीडिंग ली जा सकती है। यही रेगुलेटर, यही आपके हाथ में ये चीज आती है जिसको आप टर्न करते हैं। ये क्या है? क्या इससे भी वोल्टेज आ सकता है? लेकिन क्या इसमें कोई ऑप्शन होता है स्क्रीन फ्रीज करने का, पॉज करने का? होता है, तो कमाती होता है। क्यों? कैसे क्यों होता है? अगर रीडिंग फ्लक्चुएट कर रही है तो जब तुम इसको पॉज करोगे तो रीडिंग फ्रीज हो जाएगी, तो उसके बाद तुम आराम से उसको रीड कर लो। इससे रीडिंग लेते कैसे? अगर वोल्टेज लेना, अगर वोल्टेज लेना हो तो जाकर क्या नोट करते हैं? एम्पलीट्यूड। गुड। और ये क्या है? पोटेंशियल डिवाइडर है। ये स्लाइडर है, पीछे वो पावर सप्लाई है, और ये क्या है? रेजिस्टर है। और ये क्या है? जब आप बटन ऑन करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वोल्टेज को इंक्रीज कर दो। आप बटन ऑन करो और फिर वोल्टेज इंक्रीज करो। सामने मैंने क्या लगाया? क्यों? जो रोशनी निकलेगी वो किस पे आएगी? एलडीआर पे। और एलडीआर पे आने पर किस पता चलेगा? करंट चेंज होगा। और उसका किससे पता चलेगा? तो हमें पता चल जाएगा कि एलडीआर ग्लो होना शुरू हो गया। अगर मैं ये सर्किट नहीं लगाऊं तो कोई और सस्ता सोल्यूशन, कमरे में डार्कनेस कर दो और फिर आप नॉर्मल अपनी आई से चेक मान लो। हाँ, गैल्वानोमीटर तो बहुत सेंसिटिव होता है ना। गैल्वानोमीटर जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। अच्छा, अब इसमें हमने मेंशन कर दिया, तो आपने जहां तक लिखा था, अब हेडिंग डालो प्रोसीजर। हेडिंग डाल दो प्रोसीजर, और उसमें लिखो कि, अच्छा एक चीज और रिकॉल कर लो बिफोर वी गो फॉर प्रोसीजर, कि ये जो मेरे पास ऑपरेटर्स है एलडीआर के अगेंस्ट, अगर मैं इसके आगे एलडीआर नहीं लगाता तो और क्या लगा सकता हूं? अच्छा, यंग्स की डबल स्लिट इसके आगे, इसकी यंग्स डबल स्लिट जो है वो इसके आगे लग जाएगा, और उसका ये फॉर्मूला होता था, क्या था? लैम्डा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन, इसमें ए क्या था? स्लिट सेपरेशन। और डी, अगर ये मैं लगा दूं तो ये चीज ए होती है, और पीछे इसका स्क्रीन पर इमेज आएगा। इसको क्यों लगा रहा हूं मैं? लैम्डा मालूम करने के लिए। वेरी गुड। और इसके बाद फिर मैं वेरिएबल वगैरह कंट्रोल कर लूं। तो फिर ये क्यों लगाया मैंने? इसका मतलब इससे मुझे पता चल जाएगा
कि इस वक्त मुझे रीडिंग लेनी है, जिस पॉइंट पे रीडिंग आएगी, क्योंकि ये फौरन पिक कर लेगा। फिर जब ये बता देगा कि इस वक्त एलडीआर एलईडी ग्लो कर रहा है, तो फिर मैं इसके आगे ये रख दूंगा यंग्स डबल स्लिट। उसको रखने का फायदा क्या होगा, वेवलेंथ निकाल देगा। गुड। फिर आप एक्सपेरिमेंट को दोबारा से परफॉर्म कैसे करोगे, दूसरा एलईडी लगाओगे, दूसरे कलर वाला एलईडी, और यही, हाँ, और यही एक्सपेरिमेंट फिर रिपीट कर लोगे। तो आप इसमें अब हेडिंग डालिएगा प्रोसीजर, और उसमें लिखिएगा प्रोसीजर की हेडिंग डालकर उसमें ये कॉपी करिएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगी वो डायग्राम, मैंने देखी अभी, ये डायग्राम की जगह नहीं रख सकता। हाँ, एक ही बनेगी, तो सीआरओ में लगा नहीं रहा। ये मैंने जो पहली क्लास की थी उसमें मैंने आपको सारे ऑपरेटर्स की एक लिस्ट बताई थी।
एलडीआर है ईडीआर। चले आप उसके अब दोनों की बातें मत सुनिए, वो जानबूझ के ऐसे तंग करनी है। हाँ हाँ, ये बच्चा एडवाइस भी लेता है तुम्हारे 12 लिस्ट ने एडवाइस छोड़ दिया, मैंने एडवाइस उसको छोड़ने वाला था। अब इसमें हम लोग यहाँ पहुंच गए थे कि हम ये ऑपरेटर्स बनाएंगे, और इसको हम चूंकि टाइम जरा कम है तो शॉर्टली लिख लेते हैं। वैसे तो सीआई एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप एक अच्छी डायग्राम बनाकर ज्यादा डिस्क्राइब ना करें। वो खुद कहती है कि अगर आप एक अच्छी डायग्राम बना लेते हो वेल लेबल, तो फिर आप उसको डिस्क्रिप्शन के चक्कर में ना पड़े। लेकिन बहरहाल अभी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। आप लिखिएगा कि मानता हूं, लेकिन वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, ऑलरेडी ये बना हुआ है, तो फिर उसको लाने के लिए ये डायग्राम पूरी वापस बनेगी। इससे बेहतर ऐसा करते हैं ना कि इसका सिर्फ फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं, और अगर कोई बनाना चाहे तो सिर्फ इतना बना दे, इतना तो कुछ काफी होगा। तो इसमें लिख दीजिएगा कि क्लोज द स्विच slowly, move the slider upward, close the switch, slowly move the slider up until galvanometer shows reading. Until galvanometer shows deflection. इस तरह कर लें, until galvanometer shows deflection. Quickly take the reading from the voltmeter. Quickly take the reading from the voltmeter. अगर वो डिजिटल वोल्टमीटर, क्विकली टेक द रीडिंग फ्रॉम द वोल्टमीटर। हाँ, दिस इज द मिनिमम पीडीवी। आगे लिखिएगा, दिस इज द मिनिमम पीडीवी। दिस इज द मिनिमम पीडीवी फुल स्टॉप। इसी में आगे लिखिएगा कि अब मुझे इसी का ना वो लाना है, वेवलेंथ लाना है, ठीक है। तो आप अब लिखिएगा कि रिमूव द एलडीआर सर्किट, remove the LDR circuit and put Young's double slit experiment, I'm sorry, Young's double slit apparatus, and put Young's double slit apparatus, and put Young's double slit apparatus in front of it. Young's double slit apparatus in front of it. और उसके बाद आप क्या करोगे कि आप ये वाला जो है इसको कॉपी करोगे। अगेन इसमें फिर वही रूल है, इसको पार्टीशन करके कॉपी करना। आप ये कर सकते हो कि ये दोनों फॉर्मूला ऊपर नीचे कॉपी कर लो 4 लाइनों में, और इन चारों को उसके सामने ले आओ। कोशिश करना है कि ये 2 से 3 लाइनों में न बिक जाए। हाँ, आपकी मर्जी। हाँ, लेकिन ये ज्यादा लाइनें ना खा ले। मतलब अभी इस वक्त ये कम से कम 6 लाइनों का मटेरियल है, कम से कम 6 लाइनें आ रही, तो आप इसको 3 लाइनों में फिट कर दें।
ये वुडन बेस भाई, जब पकड़ो कितना उसकी अब कैसे समझ। टाइम तो आपका खत्म हो रहा है लेकिन अभी 15 मिनट है। अब थोड़ा तंग नहीं करो, सवाल पूरा करने हैं, वो हफ्ते में एक ही क्लास है। नहीं अभी टाइम है माशाल्लाह। वीकेंड सैटरडे पहले कोशिश की थी वेडनेसडे रखने की, वो हो जाता वो ज्यादा अच्छा। अब एनीवेज, अब इसमें देखो कि कंट्रोल ऑफ वेरिएबल। अब आप क्या करो, कंट्रोल कैसे करो कि एलईडी बदलते जाओ, उससे लैम्डा बदलेगा। ग्रेजुअली इंक्रीज पीडी, फाइंड द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ये कंट्रोल ऑफ वेरिएबल हेडिंग डालें और ये कॉपी कर लें। आप एलईडी बदलते जाओ, हर एलईडी पे यही प्रोसेस करो कि लैम्डा बदलेगा। आप उस पे जाकर उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकाल लो, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जिस पर ये इनिशिएट होगा, चलो उसके बाद अब आ जाओ एनालिसिस पर। अगर देखो मेरा एक फंक्शन पावर में है तो मैं क्या करूं, इसका लॉग ले लूं। अब ये तुम दोनों तरफ एलजी लो और इसको नीचे ले आओ। हाँ बहुत लाइनों पे बहुत इसको कंट्रोल करके लाइएगा। एक्चुअली वो जगह बहुत वेस्ट हो जाती है ना, जिस बच्चे ने लिखना है। आप खुद सोचो इसके इतने स्टेप्स हैं, तो ये तो आधा तो स्क्रिप्ट ये ले जाएगा, और इसके कोई अलग से मार्क्स भी नहीं दे रहा वो, मतलब पूरी जगह भरने के, क्योंकि वो चिढ़ जाता है कि आप जगह जानबूझ के वेस्ट कर रहे हैं। क्या चीज ग्रेट? क्या चीज के 10 पावर सी है ना? क्या हुआ, क्या वो जब एलजी इधर से हटेगा, तो जब एक तरफ से एलजी हटता है दूसरी तरफ 10 आ जाता है। चलो अब तुम ये बात नोट करो कि तुम एक ग्राफ बनाओगे एलजी वी अगेंस्ट एलजी लैम्डा,
और उसमें n किसको शो करेगा और k कहां से आएगा। इसने शुरू में कहा था कि आप n निकाल के दो और k निकाल के दो, तो ये कॉपी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो नीचे लिख दो कि रिलेशनशिप इज वैलिड, relationship is valid if the sketch is a straight line, इसलिए कि तो है लीनियर लॉ ना अब्दुल्ला, ये जो तुमने किया है इसका नाम क्या है, लीनियर लॉ। देखो कि if the sketch is a straight line, relationship is valid if the sketch is a straight line not passing through the origin। चलो अब आप लोग मुझे प्रिकॉशंस की हेडिंग डाल दो और मुझे प्रिकॉशंस बताना शुरू करो। अगर तुम किसी एक्सपेरिमेंट में एलडीआर को ले आओ तो फिर कमरे की लाइट नहीं बदलनी चाहिए। अगर तुमने कमरे की लाइट्स को ऊपर नीचे किया तो क्या एलडीआर उसको भी पिक कर लेगा। तो तुम्हें कमरे को डार्क करना पड़ेगा, या तो कमरे को डार्क कर लो या कमरे की लाइट पर पहले एलडीआर को कैलिब्रेट कर लो और उसकी रीडिंग आने दो। फिर जब इसकी लाइट उसमें ऐड होगी तो रीडिंग और आगे चली जाएगी। आइडियल तो ये कि इस पर एक सिलेंडर बना दो और इसको ऑप्टिकली आइसोलेट कर दो। तो प्रिकॉशंस की हेडिंग डाल के लिखो। हाँ सेफ्टी प्रिकॉशन दे सकता हूँ अगर कोई बनती है, मुश्किल लग रहा है वैसे। लिखिएगा कि हाँ लेकिन इतना ज्यादा करंट नहीं है ना, तो लिखिएगा कि ऑप्टिकली आइसोलेट द ऑपरेटर्स, ऑप्टिकली आइसोलेट द ऑपरेटर्स, optically isolate the apparatus so that LED reading, so that LED response is accurate, so that LED response is accurate। दूसरा, for one LED repeat the trial 3 times and take an average। For one LED repeat the trial 3 times and take an average। गुड। जब हम अगर ये लोड रेजिस्टर हमने क्यों लगाया, ताकि इसको प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि अगर आपने इधर वोल्टेज को ज्यादा बढ़ा दिया तो एलईडी ब्लो कर जाएगा। तो इसमें लिख दो कि सर्किट टेम्परेचर शुड नॉट इंक्रीज, क्योंकि उससे रीडिंग चेंज होगी। सर्किट टेम्परेचर शुड नॉट इंक्रीज, comma, switch off the circuit between successive trials, switch off the circuit between successive trials। चलो अब देखो जो इसने अपनी मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है, यूज अ प्रोटेक्टिव रेजिस्टर, ये हमने क्यों लगाई हुई है ऊपर, ताकि वो किसको बचाए। ये जो प्रोटेक्टिव रेजिस्टर लगा हुआ है ये किसको बचा रहा है, ताकि एलईडी पर एकदम से लोड ना आए, जिसको कहते हैं सर्ज। चलो आगे देखो, पोलैरिटी ऑफ एलईडी करेक्ट इन सर्किट। अगर आप है तो डायोड ना, अगर आप इसको उल्टा लगा दे तो क्या होगा, करंट पास ही नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंट टू डिटरमाइन व्हेन एलईडी, इसमें हमने 2-3 चीजें लगाई थी। मेथड टू यूज लाइट डिटेक्टर एलडीआर टू डिटरमाइन पॉइंट एट विच एलईडी, हमने एलडीआर यूज किया, लेकिन वो एक और ऑप्शन भी अच्छा दे रहा है, लाइट मीटर। ये लाइट मीटर क्या होता है, perform experiment in a dark room, relationship is valid वाला हो गया था, यस हो गया, ये भी हो गया, रिपीट भी, एन एवरेज सही है।
उसके दो तरीके हैं पेपर, जो डार्क रूम में नवाबशाह में नहीं है भाई, उसके दो तरीके हैं। एक तो इंफ्रारेड गॉगल्स आते हैं, आप वो लगा लें, आराम से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दूसरा मतलब डार्क रूम का ये नहीं होता कि आप पूरे कमरे में अंधेरा कर दें, उसमें साइडों में लाइट रहती है। डार्क रूम का मतलब लाइट डायरेक्ट नहीं आती। सब लोग उठने से पहले प्लीज सुनो या बात छोड़ो प्लीज। सब लोग उठने से पहले अपना डेटा अपडेट करके जाओ। सही, अगर ये अपडेट हुआ है तो फिर मूव कर सकते हैं।